गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करना जा रहे हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर के अंदर जो आपके रेशियोज़ के केसेस थे उनको करेंगे। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि जो डेथ के केस हैं रेशियो के मतलब डेथ के अंदर में जो रेशियो के केसेस हैं वही सेम आपके रिटायरमेंट के अंदर भी होते हैं। तो जिन बच्चों ने रिटायरमेंट के अंदर रेशियोज़ नहीं की होंगी तो वो इनको देख कर आप आराम से उनको कर पाएंगे जाके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डेथ ऑफ ए पार्टनर रेशियो के अंदर में सबसे पहला केस हमारे पास आता है, जैसा कि आपको गिवन एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा जाके इसके अंदर में, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। बी डाइड ऑन 30 अप्रैल 2000 एक्सेट्रा, किसी भी टाइम पे हो सकता है वो। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो हमारे पास तीन पार्टनर्स हैं ए बी और सी। तो इसका जो सॉल्यूशन है प्लीज़ इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। हमारे पास सबसे पहले ए बी और सी तीन पार्टनर्स है, उनकी रेशियो लिख लेनी है आपने 3:2:1 करके। इसमें से डाइड या फिर रिटायर कौन हुआ है इसके अंदर से? बी। तो बी को आपने सर्कल लगा लेना है। ये फर्स्ट केस है आपके अंदर में। तो आपके पास ये तो थी आपके पास ओल्ड रेशियो, ओके। देन हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो हमारे पास हो जाएगी न्यू रेशियो, ओके। जैसे कि हमारे पास कितना बचा शेयर इसका, ए और सी बचे, तो ए की शेयर 3 और इसकी शेयर 1, तो ये हमारे पास न्यू रेशियो हो जाएगी। फर्स्ट केस बहुत ही सिंपल है, जो पार्टनर आपका रिटायर या डाइड हो रहा है उसको इग्नोर कर देंगे आप लोग, और उसके बाद आप उसको रिमेनिंग शेयर्स जो बचेंगे वो उनके न्यू शेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम न्यू रेशियो मिल जाती है तो गेनिंग रेशियो हम निकाल सकते हैं। गेनिंग रेशियो ऑफ किसकी निकालनी है हमें? सबसे पहले ए की निकालनी है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो न्यू रेशियो जो अगर देखी जाए तो इसकी कितनी है? ए की हमारे पास में यहीं पे कर लेते हैं 3/4 माइनस हमारे पास पहले कितना था 3/6, ओके। इसका एलसीएम लेंगे तो 6 3 18 और 4 3 12 डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा 24। 18 में से 12 गया तो 6/24, तो ये रेशियो पहले ए की आ गई मेरे पास। ठीक है, फिर मुझे निकालनी है गेनिंग रेशियो ऑफ बी। तो सॉरी बी तो रिटायर हुआ था या डेथ हुआ था, सी का निकालना है। ठीक है, तो सी का शेयर न्यू रेशियो जो है वो 1/4 है, माइनस करेंगे इसके अंदर से हम लोग कितना 1/6, तो इसका जो शेयर होगा जाके वो कितना आएगा 6 1 6 4 1 4 और 6 4 24। ठीक है, आपके पास कितना बचेगा 2/24, ओके। तो ये मेरे पास आ गया। तो गेनिंग रेशियो जो मेरे पास बन रही है वो बन रही है 6:2 की। जब इसको कट आउट करेंगे तो 3:1 आ जाएगी हमारे पास गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो फर्स्ट केस के अंदर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ, जब कभी भी फर्स्ट केस हो, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ओल्ड रेशियो गिवन और रिमेनिंग जो बचती है वो न्यू रेशियो होती है, तो ऐसे केसेस के अंदर में जो न्यू रेशियो होती है ना स्टूडेंट्स, वही आपकी क्या हो जाती है गेनिंग रेशियो होती है। आप देख रहे होंगे न्यू रेशियो भी 3:1 आ रही है आपके पास में, एंड जो मेरे पास गेनिंग रेशियो निकल कर आई है वो भी कितनी आ रही है हमारे पास में 3:1 आ रही है। तो ये था आपका फर्स्ट केस जिसके अंदर में हम बहुत ही सिंपल तरीके से न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, होप सो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ, जिसमें हमारे पास एग्जांपल लिया हुआ है हमने XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। Z डाइड ऑन 30 जून 2024 समथिंग जो भी है, एंड XY डिसाइडेड टू टेक Z शेयर इन द रेशियो। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमारे पास जो रेशियो था सॉल्यूशन के हिसाब से अगर हम चलते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या दिया था Z एक्सपायर हुआ है या Z डाइड हुआ है या रिटायर भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो Z का शेयर सबसे पहले आप निकालेंगे, कितना था उसका 2/10 था। ठीक है, ये वो हिस्सा है जो Z का था और वो मर गया। अब इस शेयर को जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो किस रेशियो में बांटना चाहते हैं, X और Y डिसाइड करते हैं कि वो Z के शेयर को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो Z के शेयर को जब वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें इसका सिंपल सा एक फंडा दिखाना पड़ेगा कि X कितना टेक्स कर रहा है किससे, Z से। ठीक है, तो Z से वो कितना लेगा, Z का शेयर था कितना 2/10 था, उससे X कितना ले रहा है आपका 2/3 ले रहा है।
तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और नीचे मेरे पास 30। ओके, उसी तरीके से यहीं पे थोड़ी सी जगह बची हुई है, यहीं पे हम करते हैं इसको। y कितना टेक्स करेगा जाके, y टेक्स फ्रॉम z, कितना लेगा, उसका भी 2/10 था पहले z का, लेकिन उसका वो लेगा 1/3, तो वो इससे कितना लेगा, 2 1 ज़ा 2 अपॉन में 30। ये तो टेक्स कर रहे हैं, x और y ने z से इतना रेशियो टेक कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है जाके स्टूडेंट्स, अब हमें पता करना है x का न्यू शेयर। न्यू शेयर जब हमें पता करना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि x का पुराना शेयर कितना था और उसमें हमने x ने जितना z से टेक किया है उसे ऐड कर देंगे। हमेशा याद रखना है, इसको ऐड करना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो x का शेयर था वो 5/10 था, इसमें हमने ऐड कर देना है 4/30 को। ठीक है, ये x का शेयर्स आएगा हमारे पास में, देखते हैं कितना आता है। एलसीएम जब लेंगे तो इसका 30 आएगा हमारे पास में, 10 के टेबल में 30 आता है, 30 तो 30 है ही, तो 10 के टेबल में 30 3 टाइम्स में आता है, तो 3 5 ज़ा 15 प्लस का 4 इज इक्वल टू 19 अपॉन में 30। ठीक है, ये x का न्यू शेयर आ गया। अब y का न्यू शेयर अगर मुझे चाहिए तो y का जब न्यू शेयर हम दिखाएंगे तो y का शेयर था कितना, पहले ऊपर आप देख सकते हैं कितना था, 3/10 था। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे तो 3/10 प्लस y ने कितना टेक्स किया था, 2/30, 2/30 उससे टेक कर लिया हमने। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एलसीएम फिर से वही 30 आएगा आपके पास, और 10 के टेबल में 30 3 टाइम्स में आता है, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11/30। तो जो न्यू रेशियो थी हमारे पास में वो आ गई है कितनी, 19:11, किसकी, x और y के शेयर्स के हिसाब से। ठीक है, ये तो हमने न्यू रेशियो निकाल लिया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो के लिए अगर हम इसको शॉर्ट में करना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं गेनिंग रेशियो ऑफ किसकी निकालनी है, पहले x की। तो x की गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगी, न्यू माइनस ओल्ड, तो 19 बाई मेरे पास है 30 माइनस 5/10। जब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो ये यहाँ पे मेरे पास 30 आएगा, 19 का 19 रहेगा और 30 10 के टेबल में 33 टाइम्स में, तो 5 को 3 से करें 15, तो मेरे पास कितना रेशियो हो जाएगा, 2 नहीं 19 में से 15 गया तो 4/30। मैं डायरेक्टली आंसर कर रहा था इसीलिए डायरेक्टली कर रहा, तो 4/30 मेरे पास इसका आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया थोड़ा सा, यहाँ पे 19 माइनस 15 करेंगे तो 4/30। अब गेनिंग रेशियो मुझे चाहिए किसकी, y की, तो y का 11/30 था न्यू रेशियो, माइनस करेंगे इसके अंदर में मेरे पास में कितना था, y का शेयर देख लेते हैं एक बार, ऊपर में क्या था, 3/10, कितना था वहाँ पे हमारे पास में, 3/10 था। तो 3/10 अगर माइनस करेंगे तो एलसीएम जब लेंगे 30, तो यहाँ पे 11 माइनस का 9 इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 2/30। देन हमारे पास क्या मिला, गेनिंग रेशियो जो आ रही है वो x और y की ऑफ x एंड y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 4:2, जिसको हम कट करेंगे तो 2:1। इसमें स्टूडेंट्स आपको ये देखने को मिलेगा, मज़ेदार बात यह है कि जो हमारी गेनिंग रेशियो आ रही है वो 2:1 तो आ रही है, बट एक चीज़ ज़रा ऊपर जाकर आप क्वेश्चंस में एक बार चेक करेंगे जब यहाँ पे, तो जिस हिसाब से x और y z के शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जो कि आपको दिया गया था यहाँ पे, किस रेशियो में दिया गया था, 2:1 में, दिख रहा है आपको, 2:1 में। जब कभी भी ओल्ड पार्टनर्स, जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचते हैं, वो रिटायरिंग पार्टनर या डेथ पार्टनर के शेयर को जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो लोग, वही रेशियो आपकी क्या होती है, हमेशा गेनिंग रेशियो हो जाती है, जैसा कि आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको 2:1। ये था आपका सेकंड केस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बात करते हैं थर्ड केस की तरफ में, देखते हैं इसके अंदर भी, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं वैसे, और इससे आपके दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, डेथ वाले चैप्टर की भी रेशियोज़ कंप्लीट हो जाएंगी एंड साथ के साथ आपकी रिटायरमेंट की रेशियोज़ भी कंप्लीट हो जाएंगी जाके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं इसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दिया गया है PQR आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3। तो यहाँ पे मेरे पास जो ओल्ड रेशियो है
वो कितनी है मेरे पास में 5:4:3। जबकि आगे जाके बोला है कि जो उसमें से क्यू था वो रिटायर या डेथ हो गई उसकी, एंड पी एंड आर डिसाइडेड, जो पी और आर रिमेनिंग पार्टनर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट्स वो क्या रखेंगे 7:5 रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको दिया हुआ है रेशियो जो है वो 7:5 गिवन है। ओके, तो इसमें मेरे को तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। तो न्यू रेशियो तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत थी ही नहीं वैसे भी, है ना। तो अब हमारे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिर्फ गेनिंग रेशियो। किसका किसका, पी और आर का। गेनिंग रेशियो ऑफ पी की जब बात करते हैं तो न्यू रेशियो कितनी है 7/12 माइनस का 5/12। ओके, 5 4 9 3 12 ही होता है आपका रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास गेनिंग रेशियो ऑफ पी का जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 2/12, ठीक है। उसके बाद गेनिंग रेशियो मुझे निकालनी है किसकी, आर की, क्योंकि क्यू तो रिटायर हो गया था या डेथ हो गई थी उसकी। तो आर का जो नई रेशियो है वो 5/12 है, माइनस उसका जो रेशियो था 3/12 था आर का। यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 2/12 आ गया। तो अब मेरे पास स्टूडेंट्स क्या बचा है, गेनिंग रेशियो जो निकल कर आई है, जब कभी भी हमें गिवन होगा फ्यूचर प्रॉफिट, तो जो हमारे पास गेनिंग रेशियो निकल कर आएगी जो कि होगी हमारे पास ऐसे, आपको डायरेक्टली न्यू माइनस ओल्ड कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा ऑफ किसका, पी एंड आर के लिए अगर हम बात करते हैं तो 2:2 आ रहा है। जब इसको हम कैंसलाइज करेंगे जाके, मतलब कैंसिल करेंगे, तो 1:1 हमारे पास रेशियो आ जाएगी। कंप्लीट, बहुत ही सिंपल था। इसको आप एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये 3 केसेस के बेस पे आपके सारी रेशियो ज़्यादातर खत्म हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।